नमस्कार विद्यार्थियों, अभी हमने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्ट व प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ा नाउन क्लास का। इसमें अब जो चौथा टॉपिक है वह है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। क्या पढ़ना हमें? कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। तो यानी जब पहले वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए दूसरा वाक्य क्रिएट किया हो, यानी दूसरे वाक्य में उसके अर्थ को पूरा करने के लिए शब्द उपस्थित हो, तो ऐसे में कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। कॉम्प्लीमेंट को पूरक कहते हैं। पहले हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तभी यह वाक्य आपको क्लियर होगा। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट को पूरक, पूरक मतलब जो अर्थ को पूरा कर दे। यानी अगर आप कोई बात कर रहे हो, वो समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ और अतिरिक्त शब्दों का जब सहारा लेते हैं आप अपने वाक्य को पूरा अपने वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए, तो वही शब्द जो अतिरिक्त शब्द होते हैं वही आपके वाक्य के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। तो नाउन कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से होते हैं? पहला है नाउन कॉम्प्लीमेंट, जो हमें पढ़ना है अभी। यानी कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में क्या होता है? नाउन कॉम्प्लीमेंट क्लास लिख दिया गया था, नाउन कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और तीसरा है एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पढ़ना क्या है? हमें नाउन क्लास पढ़ना है, तो हमें विशेष ध्यान देना किसका? नाउन कॉम्प्लीमेंट। हम तीनों एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नाउन कॉम्प्लीमेंट में देखिए, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो ही को कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? बॉय। यहाँ पे नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि बॉय क्या है? वो नाउन है। दूसरा है यू आर हैप्पी या ब्रेव, तुम बहादुर हो या तुम खुश हो। तो बहादुर भी एडजेक्टिव है और खुश भी क्या है? वो यू को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यू के अर्थ को पूरा कर दे रहा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? ठीक है। तीसरा, शी इज इन द रूम, इन द रूम। अब यहाँ पे टू बी का प्रयोग है। इस क्या है यहाँ पे? टू बी का प्रयोग है। और टू बी की अवस्था को क्या बता रहा है? इन द रूम, वह कमरे में है। तो यह वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वही एडवर्ब होता है, नहीं, बल्कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन सबकी विशेषता बताता है। केवल नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन की विशेषता नहीं बताता है। बाकी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन की विशेषता बताता है। तो यहाँ एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हुआ है, यह एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्या है? एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार से। कौन कौन से? नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? नाउन क्लास। तो हमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है? नाउन कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है। इतना क्लियर हुआ ना आपको? अब हम चलते हैं, देखते हैं कि नाउन कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते थे कैसे हैं। अब आप इसी में समझिएगा। अगर देखिए, जैसे यह एक कॉम्प्लीमेंट शब्द है नाउन, बॉय। इसका एग्जांपल आपने देखा, ही इज ए बॉय, यह कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम बॉय के स्थान पर एक शब्द न रख करके एक वाक्य रख दें, बॉय के स्थान पर एक शब्द न रख करके एक वाक्य रख दें, फिर भी वो किसका काम करेगा? कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ठीक है। तो वहां पे वह नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। ओके। जैसे ही इज फेल्ड, he is failed in the examination, he is failed in the
examination, the region was his careless। ओके स्टूडेंट, रुकिए इसको फिर से लिखते हैं। पूरा सेंटेंस में, पूरा सेंटेंस एक लाइन में आया तो अच्छा लगता है। देखिएगा कि he has failed in the examination, the reason is his carelessness। ध्यान दीजिएगा, हाँ अगली लाइन में कि he has failed in the examination, यह वाक्य क्लियर हुआ, वह परीक्षा में असफल हो गया है। क्लियर हुआ। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, कारण उसकी लापरवाही है। इसमें यह वाक्य तो पूरा क्लियर है, यह वाक्य पूरा क्लियर नहीं है। अगर कहते कि कारण उसकी लापरवाही है, भाई किस चीज का कारण, कैसा कारण, कुछ रीजन तो पता चलना चाहिए। तो यह रीजन का जो है, रीजन जो रीजन है, रीजन क्या है, यही फेल होने का। अब फेल होने का रीजन क्या है, लापरवाह। यानी इसी का तो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है वहां पे। तो पहले शब्द क्या है, कारण। कारण है क्या है, द रीजन। क्या हुआ, द रीजन। किस चीज का रीजन, किसके फेल होने का, राम के फेल होने। द रीजन ऑफ, द रीजन ऑफ किसके, राम, ही, सॉरी राम का है, ही के फेल होने का। द रीजन ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जब दो नाउन, सॉरी नाउन या प्रोनाउन के साथ उसके वर्ब को क्लियर किया जा रहा हो। ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन के बाद जब नाउन या प्रोनाउन के साथ उसके वर्ब को क्लियर किया जा रहा हो, तो उस समय जो नाउन या प्रोनाउन होगा वह पॉजेसिव केस में हो जाएगा। ये प्रोनाउन किस केस में हो जाएगा, पॉजेसिव केस में हो जाएगा, हिज। और जब पॉजेसिव केस लग जाता है तो पॉजेसिव केस के बाद आने वाला जो चाहे वर्ब हो चाहे जो भी शब्द हो, वो हमेशा नाउन ग्रुप में आता है। तो फेल का जो नाउन होता है वो फेलियर होता है। तो इसका हम क्या बना देंगे, नाउन बना देंगे। फेल का क्या हो जाएगा, फेलियर। फेलियर क्लियर हुआ। द रीजन ऑफ हिज फेलियर। कहां फेलियर, इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। यानी आप समझिएगा कि परीक्षा में उसके असफल होने का कारण है। क्या कारण, एग्जामिनेशन इज कारण है। क्या कारण है, कि वह लापरवाह है, लापरवाह बल्कि कि वह लापरवाह। अब यहां पे देखिए लगा देते हैं, दैट ही इज केयरलेस। क्लियर हुआ। The reason of his failure in the examination is that he is careless। परीक्षा में उसकी असफलता का कारण यह है कि वह लापरवाह। समझ में आया ना। अब इसी का देखिए, फेल होने का जो कारण है, कारण को यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लास यहाँ लगा, होता है कि जो शब्द क्लास का काम करते हैं उसके आगे कुछ न कुछ दैट, व्हाट, वेयर कुछ का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग सेंस। तो क्या हुआ यहाँ पे, द रीजन ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन इज दैट ही इज केयरलेस। क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट ये आपका था कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। जो अगला टॉपिक बच रहा है आपका नाउन क्लास का, वह है, ये आप लोग नोट कर लिए ना। यस ओके, आप लोग भी इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप समझ लीजिएगा, पूछने का प्रयास कीजिएगा। और वह चाहे कमेंट करके, चाहे ग्रुप में आप सेंड करके, क्वेश्चन सेंड करके, रूल नंबर सेंड करके आप इसको जो है बारे में क्लियर कर सकते हैं। और साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके थोड़े से सपोर्ट से जो है चैनल अच्छे लेवल पहुंच सकता है। और आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझने का पूरा प्रयास करिएगा। हम अगला टॉपिक देखते हैं क्या है नाउन क्लास का। तो अभी आपने पढ़ा जो चौथा रूल था आपका कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब पढ़ा। जिसका पांचवा रूल है
वो है केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, टू ए नाउन, केस इन अपोजिशन टू ए नाउन। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये अपोजिशन क्या है, पहले हम क्लियर कर लें अपोजिशन क्या है, तब समझ में आ जाएगा। तो इस रूल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे, देखिएगा वीडियो खोल कर देख लीजिएगा कि जब आप सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे उसमें था एक नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, था ना? यस सर। सिंपल सेंटेंस का एक रूल था नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। उसका एक एग्जांपल देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। था कैसे? महाराणा प्रताप, राणा प्रताप was a brave warrior. He was the king of Mewar. He was the king of the Mewar. king of Mewar. ध्यान दीजिएगा, महाराणा was a brave warrior. He was king of Mewar. महाराणा एक बहादुर योद्धा थे, वह मेवाड़ के राजा थे। तो बताया गया, इसको बताया गया था फ्रेज इन अपोजिशन को कि ए साइड बाय साइड नाउन, साइड बाय साइड नाउन होता है, यानी एक नाउन के बाद फिर दूसरा नाउन कामा लगाकर लिख देता, वही जो पहले नाउन के बारे में बताया जाता हो। तो यहाँ पे पहला क्या है, मेन नाउन क्या है हमारा? राणा प्रताप, राणा प्रताप कामा a brave warrior। कुछ क्लियर हो रहा है ना? यस सर। a brave warrior कामा he was the king of मेवाड़। क्लियर हो ना? यस। अब यही हमें नाउन कौन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि महाराणा प्रताप वाले जो इनका साइड बाय साइड नाउन लगा है, ये वाला, यह एक ब्रेव वॉरियर के अलावा अगर हम एक वाक्य का प्रयोग करें तो वाक्य का काम करेगा, क्लास का काम करेगा, और वह फ्रेज इन अपोजिशन का काम करेगा, जो आपके नाउन क्लास का जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है उससे संबंधित होगा। क्लियर हुआ? यस। क्या सेंटेंस सब वही है, सिंपल वाले ही, बस थोड़ा सा अंदर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक शब्द के अलावा एक वाक्य का प्रयोग क्लास में होता है। अगर हम यहीं पे अगर दैट का प्रयोग करके इनके लिए कुछ और अतिरिक्त शब्दों का सहारा लें तो क्या हो जाएगा, हमारा क्लास हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि यदि एक नाउन के बारे में, इसको हम स्विप कर दे रहे हैं, यदि एक नाउन के बारे में, यदि हम एक नाउन के बारे में बताने के लिए अतिरिक्त शब्दों का सहारा ले रहे हों और वह शब्द या वाक्य उस नाउन के ठीक बगल में हो, तो ऐसे में हम उसे केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, तो ऐसे में हम उसे केस इन अपोजिशन टू ए नाउन कहते हैं। ठीक है? एक सेंटेंस बोलिए, सेंटेंस नंबर 5 बोलिए, तो इस नाउन क्लास का देखिए जो होगा। सेंटेंस नंबर 5 बोलिए, देखिए क्या है। गांधी जी। हाँ देखिएगा, एग्जांपल देखते हैं हम, इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। गांधी जी, वर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है ना, जो लिखा जा रहा है, जो वर्ड लिखा जा रहा है क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ। गांधी जी was shot dead। हाँ। the news spread all over the country